फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इस बार का जो जे एडवांस हुआ था, जे एडवांस 2023, उसमें जो डायमेंशनल एनालिसिस से या फिर यूनिट डायमेंशन से हम लोग बोल सकते हैं जो भी क्वेश्चन आया था वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल आया था, ये शिफ्ट 2 में आया था एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बताया गया है कि Young's modulus of elasticity Y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant G, Planck's constant H और speed of light C। तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है आपका, Y is equal to Young's modulus equals to C to the power alpha, H to the power beta and G to the power क्या है, गामा। तो आपको फाइंड करना है अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज। तो देखो ये वाला बहुत ही आसान सवाल है, जिसको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं भी आता है ना, फिर भी उनको आ जाएगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले आपका जो क्वांटिटी जो गिवन है वो क्या है, आपका यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, या फिर डायरेक्टली तो इतने सारे क्वांटिटीज है ना फिजिक्स में, तो आप सारे क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हो, तो आपको रिलेशंस पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है आपको पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस अपन क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा, उसका तो ये इसका तो डायमेंशन लेस होगा ना, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है। तो आपका डायमेंशन किस पार्ट के लिए रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, दिस इज F बाई ए। तो F क्या हो जाएगा, फोर्स ML T-2 बाई ए कितना हो जाएगा, एरिया कितना है, एरिया आपका है L²। इसका मतलब हो जाएगा आपका ML-2 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा -2 +1 -2 कितना हो जाएगा, ML-1 T-2। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस। अभी कौन सा देखना है हमें, बाकी सारा क्या है। देखिए मेरा जो C है, C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ द लाइट है ना। तो स्पीड का क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए C का क्या हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा L लेंथ बाय टाइम, मतलब क्या है LT-1। तो ये आ गया अपना C। अभी किसका फाइंड करना है आपको, H का। तो देखते हैं H का क्या होता है। देखिए H का क्या होगा, देखिए H का क्या होगा, देखिए तो H प्लैंक्स कांस्टेंट किस इक्वेशन में आता है एक्चुअली, E इक्वल्स टू H न्यू या फिर HC बाई लैम्डा, इस रिलेशन में आता है। तो रिलेशन क्या है मेरा, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ठीक है, अब H का फाइंड करना है आपको। तो C क्या होता है, C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या होता है LT-1। तो C हो जाएगा आपका LT-1, और नीचे क्या हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगा लेंथ L। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा, E क्या होता है, देखिए आपको फोर्स, एनर्जी, ये सब पावर, इतना तक तो रटा होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला इतना तक रटा होना चाहिए। तो आपका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है ML T-2, ML2 T-2 होता है, ये होता है एनर्जी। और इधर क्या हो जाएगा H इंटू LL कैंसिल आउट हो जाएगा, और T-1। T-1 अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए ML² T-2 बाई क्या आ जाएगा T-1। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया H। इसका मतलब H का क्या आ जाएगा ML2 T-1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +1। इसका मतलब क्या आ जाएगा ML2 T-1। ये आ गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो, ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ML2 T-2। ये आ गया आपका C का। और कौन सा फाइंड करना है आपको, देखिए क्वेश्चन में जाइए फिर से, और आपको फाइंड करना है फिर से G का। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन से हमें जो फॉर्मूला याद है वो क्या है आपका, फोर्स इक्वल्स टू G M1 M2 बाई R²। आपको फोर्स का पता ही होगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है आपका, फोर्स का होता है ML T-2, और यहाँ पे होगा G
m1 डॉट m2, m1 क्या हो जाएगा m, इसका भी क्या हो जाएगा m, और नीचे क्या हो जाएगा r, मतलब क्या है r क्या है डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या क्या हो जाता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा देखो, m l t माइनस टू इक्वल्स टू हो जाएगा g m स्क्वायर बाई l स्क्वायर। अब g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m l टू द पावर 1, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे t माइनस 2 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर। देखो m के पावर में इधर कितना है 1 है, m के पावर में कितना है 1 और नीचे है 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा m माइनस 1, दिस इज m माइनस 1, l कितना होगा क्यूब और t कितना होगा -2। ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कितना आ गया आपका g। अब देखिए कौन सा आपको पता है, c पता है, h पता है और g पता है आपको, और अब बस आपको किस इक्वेशन में यूज करना है इसको, इस वाले इक्वेशन में जाके यूज कर देना है, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूं उस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू c टू द पावर अल्फा h टू द पावर बीटा g टू द पावर गामा। तो इक्वेशन है आपका, देखिए मैं कर रहा हूं इधर सॉल्व, ठीक है, इस साइड में कर रहा हूं। देखिए यहां पे गिवन है y इज इक्वल्स टू c टू द पावर अल्फा h टू द पावर बीटा और g टू द पावर क्या है गामा। तो y क्या है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस का देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यंग्स मॉड्यूलस को मैंने फाइंड किया था, यंग्स मॉड्यूलस का क्या होता है m l माइनस 1 t माइनस 2, लिख रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए m l माइनस 1, l माइनस 1 और कितना हो जाएगा t माइनस 2, ये हो जाएगा आपका c क्या है एल टी माइनस 1 सी टू द पावर अल्फा। उसके बाद क्या है h, देखिए h का क्या है m l टू टी माइनस 1, ठीक है, ये देखिए m l टू टी माइनस 1। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं m l टू टी माइनस 1 टू द पावर बीटा, और गामा के पावर में क्या हो जाएगा, मतलब ये g टू द पावर क्या था गामा था ना, ये देखिए g टू द पावर गामा, g कितना है, g है आपका m माइनस 1, देखिए g कितना है आपका m माइनस 1 l क्यूब या t माइनस 2, नीचे लिख रहा हूं मैं m माइनस 1 l3 t माइनस 2 टू द पावर क्या है गामा। तो यहाँ पे ऐसा आ गया इक्वेशन। अब देखिए कैसे करना है इसको, देखिए l के पावर में क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा m टू द पावर बीटा, m टू द पावर आ जाएगा बीटा, l टू द पावर क्या आ जाएगा 2 बीटा, और t टू द पावर माइनस क्या आ जाएगा माइनस बीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा m टू द पावर माइनस गामा, m टू द पावर माइनस गामा, l टू द पावर 3 गामा, और t टू द पावर क्या आ जाएगा -2 गामा। अब देखिए सारे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। देखिए यहां पे देख रहा हूं मैं पहले ही l टू द पावर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा l टू द पावर क्या है 3 गामा है, ठीक है। उसके बाद t टू द पावर m टू द पावर क्या है, देखिए तो m टू द पावर है बीटा, m टू द पावर है बीटा और क्या है माइनस गामा। तो मैं m को पहले लिख रहा हूं, ठीक है, m l t इस फॉर्म में लिख रहा हूं। तो m टू द पावर क्या हो जाएगा, m टू द पावर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। उसके बाद l टू द पावर क्या हो जाएगा, l टू द पावर देखिए क्या क्या है, l टू द पावर है अल्फा 3 गामा और क्या है 2 बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। और उसके बाद t के पावर में क्या आ जाएगा, t के पावर में आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा, माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा। तो ये आ गए सारे पावर्स। अभी देखिए इधर ये जो बीटा माइनस गामा है इसका इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो बीटा माइनस क्या होना चाहिए गामा, बीटा माइनस गामा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे चलता हूं। अब देखिए ऑप्शन देखिए, बीटा माइनस गामा कितना होना चाहिए 1, ठीक है। देखिए इधर पहले ऑप्शन में बीटा माइनस गामा करता हूं, देखिए इधर बीटा माइनस गामा, बीटा क्या है -1 माइनस ऑफ -2, देखिए बीटा माइनस गामा किया मैंने, बीटा क्या है -1 माइनस ऑफ गामा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -2। ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।
ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे भी बीटा क्या है 1 और -2, तो ये भी हो सकता है। देखिए -2 और 1 -1, यहाँ पे भी -2 -1 -2, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बीटा माइनस गामा कीजिए, -1 -2, ये क्या आ जाएगा -3। तो लास्ट दोनों ऑप्शन जो है देखिए इनका जो ऑप्शन है वो सेम है ना, 1 और -2, 1 -1 और 2, यहाँ पे 1 -2 है ना, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा -2 बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा आ रहा है 3 और इधर बीटा माइनस गामा कितना आ रहा है -3। तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में क्या हो गया, बीटा माइनस गामा जो आ रहा है, बीटा माइनस गामा आपका 1 नहीं आ रहा है। देखिए बीटा माइनस गामा जो है, बीटा माइनस गामा जो है, ये देखिए इन दोनों ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर सी और डी है, इन दोनों में तो बीटा माइनस गामा कितना नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बचा है आपके पास ए और बी। अब देखिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए L टू द पावर क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। देखिए L टू द पावर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ठीक है। तो L टू द पावर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा ही कैलकुलेट करता हूं मैं। अल्फा कितना है, देखो अल्फा फर्स्ट ऑप्शन में कितना है 7, मैं दोनों ऑप्शन चेक करूंगा बस। अभी अल्फा ए और बी ऑप्शन चेक कर लूंगा एल की वैल्यूज के लिए। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा कितना है, बीटा है आपका -1 और प्लस 3, गामा कितना है, गामा है आपका -2। तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 7 माइनस कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 -6। तो ये आ गया आपका 7 माइनस, देखिए कैलकुलेशन करने के बाद 7 माइनस कितना आ रहा है, 7 माइनस आ रहा है आपका 8, 6 और 2 मिलकर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 7 माइनस 8 कितना है -1। अब देखिए इधर इधर एल का वैल्यू क्या आ रहा है, एल का वैल्यू क्या आ रहा है -1 ना, एल का वैल्यू अगर -1 आ रहा है तो एल का वैल्यू क्या है इधर -1 ही है। देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, एल -1 मैच हो रहा है। बट ऑप्शन कौन सा लिया है मैंने, ऑप्शन लिया है मैंने फर्स्ट ऑप्शन, तो हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट चॉइस ऑप्शन था, एक क्वेश्चन था सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ना एमसीक्यू था बट सिंगल करेक्ट, लेकिन मल्टीपल करेक्ट नहीं था। तो मेरे को और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो देखिए ये डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे आप लोगों को अगर फिजिक्स पढ़ना है और कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझना है फिजिक्स, क्योंकि नीट जेईई मेन और जी एडवांस क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स कंसेप्चुअली समझना भी पड़ेगा और फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद होना चाहिए और फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोग मेरे फिजिक्स इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारा कंटेंट ले आने वाला हूँ, बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट ले आने वाला हूँ। जो मैं क्लासरूम में कराता हूँ वो भी मैं इधर करवाऊंगा थोड़ा बहुत जितना हो सके, क्योंकि हो नहीं पाता कभी कभी, लेकिन मैं करवाऊंगा बहुत इस चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और जुड़े रहो इस चैनल के साथ। थैंक यू।